संगीत पापियों का जख्मी सिपाही और डाकू जब्बर। वाह रे वाह भगवान, वाह रे भगवान। साथ में और डंडा होगा मेरा। कोई जाने पैसे हम कबूना। हाँ आइए, अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर धर्म भारती की धर्मपत्नी सरिता आप लोगों के सामने अपने कुर्सी मंगा लो, मेज मंगा लो। 10 कुर्सी दे दे या मेज भेज दे मकान मालिक। भैया जी पर खाना खवावा जा तू आप मेज अगला के है पीछे इसी डार देवा है मकान मालिक या मकान मालिक का कोई जिम्मेदार आदमी या कुर्सी ला के है इसी डार देवा है। अब 5 कुर्सी पीछे इकट्ठा करके धर दे हूँ। हाँ आइए, अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर धर्म भारती की धर्मपत्नी सरिता आप लोगों के सामने आती हैं और देखिए अपने बच्चे को लोरियां सुनाती किस प्रकार से आती हैं और क्या लोरियां सुनाती है। राजा बेटा, आप लोग मुझे नहीं जानते हो। मेरा ही नाम सरिता भारती है और मेरे पति का नाम धर्म भारती, मेरे बेटे का नाम राजा भारती। राजा बेटा सो जा, घर में बहुत सारे काम करने हैं, अभी तेरे पापा ड्यूटी से वापस नहीं आए। सो जा मेरे लाल, पिता ले आधी रे। सोए दुख भी सोए तोता मैना, सुख भी सोए। मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, मेरे लाल तुम क्यों रोते हो, बोले दोनों नैना। सो जा मेरे लाल, बिता ले आधी रे। स्वामी आज मैं क्या देख रही हूँ, हाय कहो क्या बात है स्वामी, हाय कहो क्या बात है स्वामी। बहुत उदास बैठे हो, कहो क्या बात है स्वामी। बहुत झुकाए शीश नीचे को, शीश नीचे को। बहुत नीरस बैठे हो, झुकाए। ऐसा क्या हो गया है जो आप इतना उदास बैठे हो और अपनी बीवी से कुछ भी नहीं बताते हो। सरिता, और बताऊं क्या तुम्हें सरिता, और बताऊं क्या तुम्हें सरिता। कहा मुझसे नहीं जाता, कहूँ क्या तुमसे बेसरिता, कहा मुझसे नहीं जाता।
सभी का सुनाया मुझे ऐसा क्या हो गया है जो आप अपनी बीवी से भी नहीं बता सकती हो? मैं जानना चाहती हूँ स्वामी, बोलो ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, इस वर्दी से मुझे घृणा होने लगी। आप ही क्या कहते हो? हमेशा इस वर्दी की पूजा करते थे, ऐसी कौन सी बात हो गई जो इस वर्दी से घृणा करने लगे हो? नफरत हो गई है मुझे इस वर्दी से। मुझे तो बताइए। यही मेरा मन कहता है कि ये वर्दी उतार कर अपने जिस्म से। ये आप कैसी बहकी बहकी उलझी उलझी बातें कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया है जो आप वर्दी उतार कर फेंक दोगे? जिस दिन मैंने अपने जिस्म पर ये वर्दी धारण किया था और विजयपुर थाने का मुझे चार्ज मिला था, सोचा था विजयपुर गांव को अयोध्या बना के लौटूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सरदार। आखिर क्या हो गया है? आज हमारी ड्यूटी काली चौकी पर लगी थी और एक विजयपुर की लड़की जिसका नाम था और विजयपुर आश्रम का दाता गुरु उस लड़की को पकड़ करके काली चौकी पर लाया। क्या? और सरिता हमारी नजरों के सामने उसकी इज्जत लूट कर उसे जान से क्या भगवान, ये तो बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है स्वामी। लेकिन आप यहाँ के जो दाता गुरु हैं, यहाँ की जनता उन्हें भगवान की तरीके से शैतान है, शैतान। अफसोस तो इसी बात का है कि बीजापुर के लोग दाता गुरु को अपना भगवान मानते हैं। कोई भी इंसान उसके खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं खड़ा होता। क्या? यदि गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाए तो घर से तो पहुंच निकलेगा अदालत के लिए, लेकिन दाता गुरु से अदालत पहुंचने नहीं देगा। समझो आपको गवाह मिल गया। दाता गुरु वो शख्स है सरता कि जुर्म करता जाता है और शाबात मिटाता है। ऐसा नहीं होगा स्वामी, मैं भी आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके सुख दुख में काम आऊंगी। अगर कोई गवाही नहीं दे रहा है तो आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि दाता गुरु के खिलाफ अदालत में चलकर गवाही स्वयं मैं दूंगी। और क्या? दाता गुरु के खिलाफ गवाही तुम दोगी? जी स्वामी, मैं क्या डरती हूँ क्या? वाह सरता वाह। अगर मेरी गवाही से किसी को तूने हमारे जैसी वर्दी तो नहीं पहन रखी, लेकिन अपने दिल में हौसला तो रखती है। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर की धर्मपत्नी के साथ साथ हमारे सच्चे हिंदुस्तान की तू एक अपने हिंदुस्तान के लिए चाहे क्यों ना अपना सर कटा देना पड़े, लेकिन हिंदुस्तान को झुकते में नहीं देख सकते हो। वाकई में सरता, आदमी अगर अपनी मंजिल पे चलता जाए और हिम्मत ना हारे तो उसकी मंजिल उसे एक दिन जरूर मिलेगी। सच कहते हो स्वामी। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत ना हारे, आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत ना हारे। हम सबसे ये दुनिया खफा है, तुझको भगवान तेरा आसरा है। खफा है, तुझको भगवान तेरा आसरा है। हंस के हंस के पी और मर मर के जी, हंस के हंस के पी और मर मर के जी, दम के मारे आदमी वो जो हिम्मत ना हारे।
गुरु से टकराने का अंजाम, शाले तेरे नजरों के सामने सुमन का गला काट दिया और तू और तेरा कानून मेरा कुछ नहीं कर पाया। अरे तू मुझे सजा क्या दिलाएगा? अरे विजयपुर के अंदर मेरे खिलाफ एक गवाह भी नहीं पाएगा। मिल गया गुरुदेव, गवाह मिली गवाह। इंस्पेक्टर धर्म भारती के धर्मपत्नी सरिता क्या? गवाही अदालत देने जाएगी और दे दी गवाही तो तुम पकड़ गई हो। क्या कहा वो साली? सरिता धर्म भारती की पत्नी मेरे खिलाफ अदालत में गवाही देगी? और जो पकड़ गया तो बहुत मार पड़ी, चूतर लाल हो जी। इससे पहले वो अदालत पहुंचे, चल पड़ा उसके क्वार्टर की तरफ पैगाम कमा। आराम जादे दाता गुरु मत घबराइए, कल अदालत में तेरे खिलाफ गवाही से मैं दूंगी और तुझे सजा। आप लोग कौन मेरे अचानक क्वार्टर पे आने वाले? मैं आप ही का नाम स्वामी दाता गुरु है। मेरा नाम सरिता भारती, धर्म भारती की पत्नी। सुना है कि तो स्वामी दाता गुरु के खिलाफ अदालत में गवाही देने जा रही है। अरे तुमको, हाँ तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाके गवाही दूंगी और तुम्हें सजा मिलेगी। एक सुमन नाम की लड़की ले जाकर कानी चौकी पे उसकी इज्जत लूट कर और उसे बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? ज्यादा ईमानदारी तेरे परिवार के खून में है। मैं कहती हूँ आप लोग चले जाइए, मुझे जाने दीजिए। और मैं मेरा बेटा राजा मुझे दे दीजिए। राजा तुझे जरूर दूंगा। मैं कहती हूँ मेरा राजा मुझे दे दीजिए। मैं कहता मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तेरे बच्चे को लेकर जा रहा हूं। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती है तो मेरे खिलाफ अदालत में गवाही मत देना। देखता हूं शाली कैसे देखी मेरे खिलाफ गवाही। यहां तक आ गए। अब मेरा अगर पीछा किया तो तेरे बेटे को गोली मार मैं दूंगा। आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं गवाही नहीं दूंगी, लेकिन मेरा अगर बेटा अपने मुझे दे दो। बेटे की जिंदगी चाहती है तो गवाही मत देना। लेकिन और मेरा कल बेटा- फैसला होने तक तेरा बेटा मेरे पास रहेगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ? यार बताओ हमें, क्या हुआ? और बताओ हमें, कैसे पैती आंखों से जल भर है, जान पड़ता किसी ने सताया तुम्हें। अमन इंस्पेक्टर से करिए। आवाज बचाने की क्या बात है? भैया जानना चाहते हो यहाँ का जो दाता गुरु है तो? वो मेरे बच्चे को उठा कर ले गया है और मेरे बच्चे को मार दिया। तुम झूठ बोलती हो। हमने सुना यहाँ की जनता दाता गुरु को भगवान मानती, और भगवान अपने भक्त के साथ अनर्थ नहीं कर सकता। वो भगवान के नाम पे कलंक है सर। लेकिन बच्चे को किडनैप करने की कोई वजह तो होगी। बतलाऊंगी। मेरा नाम सरिता भारती है, मैं धर्म भारती की पत्नी हूँ। ओ इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी? जी सर। तुम साफ साफ बोलो। मेरे पति की ड्यूटी कानी चौकी पे लगाई गई थी। हरामजादा दाता गुरु विजयपुर की लड़की जिसका नाम सुमन था, तो उसे कानी चौकी पे उठा के ले गया और उनके नजरों के सामने उसकी इज्जत लूट कर बेरहमी से उसे मार दिया। फिर क्या हुआ? कोई इंसान गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे पति बहुत उदास हो गए। मैं कहने लगा मत घबराइए, कल अदालत में चलकर दाता गुरु के खिलाफ मैं गवाही दूंगी। लेकिन हरामजादा गवाही मुझे देने ही नहीं दिया। मेरे ही घर पे आकर मेरे बच्चे को छीन ले गया है। खपड़ाओ नहीं, हम वादा करते हैं तुम्हारे बच्चे को सही सलामत ला दूंगा। और दाता गुरु
लॉकअप के अंदर होगा। अब देखता हूँ साली कैसे देगी अदालत में गवाही। अगर साली अदालत को जाएगी तो अपने बेटे की मौत देखेगी। कदम को रोक ले, बच्चे को लेकर तू कहाँ जा रहा? बच्चे को कर दे हवाले मेरा, वरना इल्जाम होगा। तब गिरफ्तार करे कक्का इंस्पेक्टर छोड़ दे। गिरफ्तार करे कक्का इंस्पेक्टर छोड़ दे, वरना घर पर सब नाश हो जाएगा। घर से पीछा किया और हमारा मौत के मुंह में साला। जुल्म लड़कियों पे करते इंस्पेक्टर, मेरा नाम स्वामी दाता गुरु है। स्वामी दाता गुरु से टकराने का अंजाम जानता है। अब भलाई सी में है कि तू बच्चे को दे दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर जिंदगी चाहता है इस बच्चे को तो रिवॉल्वर नीचे डाल। ठीक नहीं कर रहा तू। नीचे डाल। हट हट पीछे हट पीछे हट। साला, एक बच्चे के लिए कैसा साला तुम हिला रहा। इंस्पेक्टर, स्वामी दाता गुरु के खिलाफ चलना मतलब अपने परिवार का विनाश।